लेकिन अगले ही पल एक जोरदार झटका लगता है। प्लेन का पिछला हिस्सा गायब हो जाता है और 0 डिग्री से भी नीचे की हवा प्लेन के कैबिन को चीर देती है। सब कुछ 10 सेकंड के अंदर बदल जाता है। 13 अक्टूबर 1972। सोचिए, आप एक 20-22 साल के यंग कॉलेज स्टूडेंट हैं। अपने दोस्तों के साथ पहली बार देश से बाहर एक रग्बी मैच खेलने जा रहे हैं। सभी लोग फ्लाइट के अंदर हंसी मजाक कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं और विंडो से बाहर आते हुए एंडीज माउंटेन्स के ब्रेथ टेकिंग नजारे देख रहे हैं। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार झटका लगता है। प्लेन का पिछला हिस्सा गायब हो जाता है और 0 डिग्री से भी नीचे की हवा प्लेन के कैबिन को चीर देती है। सब कुछ 10 सेकंड के अंदर बदल जाता है। दोस्तों, ये कोई हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। ये कहानी है उरुडियान एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। एक ऐसी ट्रेजिक और अनबिलीवेबल स्टोरी जहां 45 लोग 12,000 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री सेल्सियस के बर्फीले पहाड़ों में फंस रहे थे, जहां ना कोई खाना था, ना गर्मी और ना कोई बचने की उम्मीद। उन्होंने 72 दिन तक बर्फ के उस जानवर में कैसे सरवाइव किया और जब दुनिया उन्हें मरा हुआ समझ चुकी थी, तब 2 लड़कों ने कैसे हिम्मत दिखाई जिसने ह्यूमन हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। तो चलिए समझती हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है मोंटेवीडियो उरुग्वे से। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब नाम की एक यंग रग्बी टीम को चिली की कैपिटल सैंटियागो जाना था एक मैच के लिए। इस टीम में टोटल 45 लोग थे, प्लेयर्स, उनके फैमिली मेंबर्स और क्रू। उनका प्लेन था फेयरचाइल्ड FH227D। अब यहाँ एक जियोग्राफिकल प्रॉब्लम समझिए। उरुग्वे से चिली जाने के बीच में आते हैं एंडीज माउंटेन, दुनिया की सबसे लंबी कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज, जहाँ पीक 20,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची होती है। 12 अक्टूबर को खराब मौसम के चलते प्लेन को अर्जेंटीना के मेंडोजा सिटी में लैंड करना पड़ा। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को मौसम थोड़ा क्लियर हुआ और उन्होंने दोबारा टेक ऑफ किया, लेकिन फ्लाइट में एक फटल मिस्टेक हुई, एक कैलकुलेशन एरर। को पायलट को लगा कि उन्होंने एंडीज के डेंजरस पहाड़ क्रॉस कर लिए हैं और वो चिली के कुरियोटो सिटी के ऊपर हैं। उन्होंने सैंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोला कि वो प्लेन को नीचे ला रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या थी? प्लेन अभी भी ऊंची स्नो पीक के ऊपर था, घने बादलों के बीच। जैसे ही प्लेन नीचे आया और बादल हटे और पायलट के सामने सीधा एक विशाल बर्फीला पहाड़ खड़ा था। पायलट ने प्लेन को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का टेल एक रिज से टकराया और अलग हो गया। राइट विंग टूटा, फिर लेफ्ट विंग टूटा और बचा हुआ फ्यूजलेज एक स्लेज की तरह बर्फ पर 350 किलोमीटर की स्पीड से फिसलता हुआ एक ग्लेशियर पर जाकर रुका। क्रैश के टाइम पे 45 में से 12 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। अगले दिन सुबह तक ठंड की वजह से और इंजरीज के कारण 5 लोग और चल बसे। अब बचे मात्र 28 लोग। और जो ये बचे हुए 28 लोग थे, ये कहाँ थे? ये सी लेवल से लगभग 13,570 मीटर यानी 11,700 फीट की ऊंचाई पर थे। जरा इमेजिन कीजिए, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल से बहुत कम था। रात का टेम्परेचर गिरकर -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था और उनके पास पहनने के लिए सिर्फ लाइट वुडन क्लोथ्स थे। इन बचे हुए लोग में 2 मेडिकल स्टूडेंट भी थे, रोबर्टो कैनिजा और गुस्तावो जर्डिनो। उन्होंने टूटी हुई लगेज और सीट्स की मदद से जख्मियों की ड्रेसिंग की और फ्यूजलेज के ओपन फ्रंट को लगेज बैग से पैक किया ताकि रात को बर्फीली हवाएं अंदर ना सके। खाने के नाम पर उनके पास क्या था? सिर्फ कुछ चॉकलेट्स, थोड़े बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स और वाइन की 8 बोतल्स। सभी ने तय किया कि वो हर रोज चॉकलेट के नाम पर छोटा सा टुकड़ा खाकर जिएंगे। उन्हें लगा था हमारा प्लेन क्रैश हुआ है, सर्च प्लेन हमें 2 से 3 दिन में ढूंढ ही लेंगे। लेकिन सफेद बर्फ के बैकग्राउंड में व्हाइट फ्यूजलेज ऊपर से बिल्कुल इनविजिबल था। डे 11 को प्लेन के मलबे में उन्हें एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो मिला। उन्होंने एंटीना लगाया और स्टेशन ट्यून किया। सभी लोग सांस रोक कर खड़े थे, ये सुनने के लिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। लेकिन जो उन्होंने सुना, उनसे उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली थी। रेडियो ब्रॉडकास्ट पर न्यूज आई, सर्च ऑपरेशन फॉर फ्लाइट 571 हैज बीन कॉल्ड ऑफ। दुनिया उन्हें मरा हुआ मान चुकी थी। एक सर्वाइवर रॉय हार्ली वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगे। सब टूट चुके थे, लेकिन तभी नैंडो परादो, जिन्होंने इस क्रैश में अपनी माँ और बहन को खो दिया था, उन्होंने सबको संभाला और कहा,
अब हमें किसी रेस्क्यू का इंतजार नहीं करना। अगर जिंदा रहना है तो हमें खुद यहाँ से निकलना होगा। अब आते हैं इस कहानी के सबसे सेंसिटिव और हार्ट ब्रेकिंग हिस्से पर। डे 13 आते आते सारा राशन खत्म हो चुका था। वहाँ ना कोई पेड़ था, ना घास, ना कोई जानवर, सिर्फ बर्फ और पत्थर। ह्यूमन बॉडी को जिंदा रहने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके शरीर का फैट और मसल मास तेजी से खत्म हो रहा था। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, उनके वो दोस्त और फैमिली मेंबर्स जो मरे हुए थे, जिनकी बॉडीज बर्फ में प्रिजर्व थी, उन्हें कंज्यूम करना। काफी घंटों की डिबेट और आंसुओं के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया। अगर मैं मरा तो मेरी बॉडी को यूज करके बाकी लोग जिंदा रहेंगे। उन्होंने इस स्टेप को एक बायोलॉजिकल जरूरत और एक दूसरे के लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस देते हुए सोचा। आपको लग रहा ही होगा इससे बुरा क्या ही हो सकता है, लेकिन किस्मत उनका और इम्तिहान लेने वाली थी। 29 अक्टूबर डे 17 रात को जब सब फ्यूजलेज के अंदर सो रहे थे, अचानक पहाड़ से एक विशाल एवलांच गिरा। सेकंड्स के अंदर बर्फ कैबिन के अंदर घुस गई और पूरा कैबिन रूफ तक दब गया। 8 लोग उसी वक्त बर्फ के नीचे दम घुटने से मर गए। बचे हुए सर्वाइवर अगले 3 दिनों तक उस बर्फ के नीचे दबे रहे, बिना हवा के एक छोटे से पोल से बर्फ में छेद करके ऑक्सीजन लेते हुए। जब वो बाहर निकले तो उन्हें उनकी संख्या 28 से घटकर 16 रह गई थी। पर का महीना शुरू हुआ, स्प्रिंग आने लगी और थोड़ी बर्फ पिघली। उन्होंने एक प्लान बनाया। सबसे फिट लोग पैदल चलकर माउंटेन्स क्रॉस करेंगे और चिले में हेल्प ढूंढेंगे। इस मिशन के लिए चुने गए थे नैंडो परादो और रोबर्टो कैनिसा। उनके पास क्लाइंबिंग का कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे। उन्होंने क्लेम के इंसुलेशन मटेरियल से एक हैंडमेड स्लीपिंग बैग बनाया और प्लेन के एल्यूमिनियम फॉइल को रैप करके कस्टम सनग्लासेस बनाए ताकि वो स्नो ब्लाइंड से बच सकते रहें। 12 दिसंबर को उन्होंने अपनी ये इम्पॉसिबल जर्नी शुरू करी। उन्हें लगा था कि वो सिर्फ एक पीक चढ़ेंगे और पीछे चिले की ग्रीन वैलीज दिखेंगी, लेकिन जब वो 3 दिन की हार्ड क्लाइंबिंग के बाद 15,000 फीट की पीक पर पहुंचे तो उनके सामने हजारों बर्फीले पहाड़ियां थी। कैनिसा ने बोला, नांदो, हम यहाँ मर जाएंगे। नैंडो ने जवाब दिया, हम यहाँ मर सकते हैं चलते चलते, लेकिन मैं फ्यूजलेज में बैठकर मौत का इंतजार नहीं करूंगा। दोनों ने बिना डरे आगे बढ़ना जारी रखा और 60 किलोमीटर का बर्फीला सफर 10 दिनों में पूरा किया। डे 10 पर वो दोनों एक रिवर के किनारे पहुंचे। रिवर के दूसरी तरफ उन्हें एक चिलियन किसान दिखा, सर्गियो कटलान। नदी का शोर इतना था कि आवाज नहीं जा रही थी। सर्गियो ने एक पत्थर पर कागज और पेंसिल बांधकर नदी के इस पार फेंका। मैं एक प्लेन से आया हूँ जो पहाड़ों में गिर गया था। मैं उरुग्यान हूँ। हम 10 दिन से चल रहे हैं। वहाँ प्लेन में 14 लोग अभी भी जिंदा हैं। कृपया जल्दी आइए। सर्गियो ने वो नोट पढ़ा और तुरंत अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। 22 और 23 दिसंबर 1972 को चिलियन एयरफोर्स ने बचे हुए 14 लोगों को एयरलिफ्ट किया। पूरी दुनिया में ये न्यूज आग की तरफ फैल गई थी कि द मिरेकल ऑफ एंटीज। 72 दिनों बाद 16 लोग मौत के मुंह से वापस आ चुके थे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है हमें कैसी भी मुश्किल में हार नहीं माननी चाहिए। हमें उस मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए। आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।